वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक होंगे। तो यकीनन आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक का चैप्टर का नाम है रिग्रेशन। ये है फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड। तो रिग्रेशन की थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन। A regression is a statistical technique that relate dependent variable to or मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये है इसकी डेफिनेशन। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग भी हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 8 10 12 बनती होंगी जो पेपर के हवाले से भी आती हैं। तो वो आपने खुद तैयार करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ आपको, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी बुक में भी शायद फर्स्ट ईयर की बुक होगी आपके पास। पेज नंबर उसके ऊपर है 274। उस पर आपकी जा देखना है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर कोशिश करता हूँ आपको जितने हो सके करवा सकूँ। चलें क्वेश्चन नंबर 16 करवाता हूँ आपको। शॉर्ट क्वेश्चन है कि रिग्रेशन लाइन कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल चलें, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें क्या गिवन है? एन गिवन है। एन गिवन है आपके पास 100। समीशन एक्स आपके पास गिवन है 500। इसके अलावा समीशन वाई आपके पास गिवन है, समीशन एक्स वाई गिवन है, सॉरी ये 5000। इसके अलावा समीशन एक्स स्क्वेयर आपके पास गिवन है, वो है 25400। एंड लास्ट वन समीशन वाई स्क्वेयर, ये आपके पास गिवन है। चलें टाइम वेस्ट करने से पहले मैं आपको ये सॉल्व करवा देता हूँ। सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ बात समझा दूँ। अगर जब तक आप ये क्वेश्चन, मैं तो आपको समझा दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक ये स्टैट्स आपको कभी नहीं आएगी। अगर आज मैं एक आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, तो आपका काम बनता है इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 टाइम करना है, ताकि फिर जब का आपका पेपर आएगा ना, तब तक आपको ये भूलेगा नहीं। अगर आप मुझसे सीख लें अभी और अलावा आप इसके अलावा आप छोड़ दें, कहें कि मुझे आ गए, नहीं, ये ऐसा नहीं है। स्टैट्स इतनी भी आसान है जितने स्टूडेंट समझते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। सॉरी सॉल्व की स्पेलिंग गलत लिख दिए। तो सबसे पहले रिग्रेशन लाइन कैसे फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको। y माइनस वाई बार b इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये है y ऑन x। ठीक है, y ऑन x, x माइनस एक्स बार d। ठीक है, y माइनस वाई बार, ये है x ऑन y। ठीक है, चले सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने फाइंड करना होता है बी रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये बी और डी है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ही। बी, इसका फार्मूला है समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। ठीक है, नीचे नीचे आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस एन एक्स बार स्क्वेयर। ये बी का फार्मूला है। इसके अलावा आपको डी का भी फार्मूला, पहले फार्मूलाज लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम ऊपर एज इट इज़ वेरिएबल रहेंगे, माइनस एन एक्स बार वाई बार। ठीक है, समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस, सॉरी समीशन वाई स्क्वेयर आएगा,
समीशन वाई स्क्वायर डी में नीचे समीशन वाई स्क्वायर एन वाई बार का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है इधर भी इस तरह लें ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आसान हो जाए। ये आपके पास बी और डी के रिग्रेशन कोफिशिएंट के आपके पास दो फार्मूलाज हैं। ये आपने जब रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है ये आपने लाजमी फाइंड करने होते हैं। चले वैल्यू टोटल पुट करते हैं और इसके अलावा आंसर आ जाएगा बी। पहले बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। बी होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट है दोनों। समीशन एक्स वाई आपके पास गिवन है, ये गिवन है। ठीक है माइनस एन हमारे पास 100 है। एक्स बार और वाई बार की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्स बार और वाई बार कैसे फाइंड करना है। तो इधर का लेते हैं, ये फार्मूलाज हैं एक्स बार और वाई बार के। एक्स बार क्या होता है, समीशन एक्स बाई एन। ठीक है समीशन एक्स आपके पास गिवन है, पुट करना 5,000 एन हमारे पास 100 है। डिवाइड करेंगे आपके पास 50 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है और इस तरह वाई बार की भी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। वाई बार का भी यही फार्मूला है, समीशन वाई बाई एन आ जाएगा, सिर्फ समीशन वाई आ जाएगा। अच्छा समीशन वाई हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है समीशन वाई गिवन है, पुट करेंगे एन हमारे पास वही है 100, डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपकी वैल्यू 60 आ गई। अब टोटल आपने पुट कर रहे हैं एक्स बार वाई बार की वैल्यू फार्मूलाज में 50 और 60। ठीक है समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास गिवन है, ये आपने पुट करना है 25400 एन हमारे पास 100 है और एक्स बार स्क्वायर लेना। एक्स बार जो नहीं है उसका होल स्क्वायर लेना है, मीन 50 है हमारे पास, इसका स्क्वायर लेना है 50 का स्क्वायर। ठीक है ये आप कैलकुलेशन इतनी तो कर लेंगे। चलें कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है ऊपर आया है 300, नीचे आया है 400। ठीक है 3 डिवाइड बाय 400 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा 0.75। बी हमने फाइंड की कर लिया है, डी भी सेम एज इट इज़ होगा, कोई लंबा चौड़ा इसमें नहीं है। डी भी इसी तरह फाइंड करते हैं। चलें डी का फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। डी ऊपर ये वैल्यू समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाय समीशन वाई स्क्वायर, क्योंकि डी है एन वाई बार का स्क्वायर। अब आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर ले आना है। समीशन एक्स वाई हमारे पास क्या है वो गिवन है क्वेश्चन में। एन हमारे पास 100 है, एक्स बार वाई बार वही है 50 और 60। ठीक है इसके अलावा समीशन वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है 36900 माइनस एन हमारे पास 100 वही है। वाई पास स्क्वायर क्या है 60। मैंने आपको पहले भी बताया है एक्स की समीशन एक्स की वैल्यू नहीं पुट करनी, ये एक्स वाई बार स्क्वायर है 60, वाई बार आप निकालेंगे, उसके अलावा जो उसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लेना है, फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी वो है 300 डिवाइड बाय 900 और इसकी जो वैल्यू है 0.33। अब देखें जो इसकी रेंज होती है वो ज़ीरो मीन -1 से लेकर +1 तक होती है, आई थिंक इसी तरह ये। तो छोड़े 0.75 आंसर इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। अब हमने बी और डी दोनों फाइंड कर लिए। अब टोटल सिर्फ और सिर्फ रिग्रेशन लाइन में पुट करना है, जो है ये है वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई। वो क्वेश्चन में इसी तरह कहता है कि वाई फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई। तो आपने समझ जाना है कि वो रिग्रेशन लाइन अगर कहे, रिग्रेशन लाइन कहे तो फिर ये फाइंड करना है। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट सिर्फ कहे तो सिर्फ बी और डी आपने फाइंड करना है।
पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारे पास। तो चलें, अब मैंने आपको रिग्रेशन लाइन बताई है, क्योंकि उसने कहा ही है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट दी रिग्रेशन लाइन। ठीक है, रिग्रेशन लाइन हमारे पास क्या है, y माइनस वाई बार b इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये होता है y ऑन एक्स। और इसके अलावा जो पहले ये फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके अलावा दूसरी फाइंड करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, y एज इट इज़ माइनस वाई बार हमारे पास क्या था, वो मैंने आपको बताया था 60 है, तो 60 इधर पुट करना है। इसके अलावा b हमारे पास क्या था, वो हमने पीछे फाइंड किया हुआ है 0.75। x हमारे पास नहीं है, x एज इट इज़ x माइनस एक्स बार हमारे पास, x बार हमारे पास क्या था 50 था। ठीक है, ये फाइंड कर लिया। y इधर ही रहेगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 0.75 x माइनस 50 प्लस 60। ठीक है, y हमारे पास आ गया, प्लस माइनस करना है और आपकी जो वैल्यू आएगी 0.75 को इधर x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0.75 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसके बाद प्लस माइनस करके, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूँ 22.50 प्लस 0.75x। ये आप कैलकुलेटर से खुद कैलकुलेट कर लें। ठीक है, इसके बाद अब जो हमने दूसरी लाइन फाइंड करनी है वो है x ऑन वाई, x ऑन वाई। ठीक है, ये हमारे पास है, ये क्या है, x माइनस एक्स बार डी इंटू वाई माइनस वाई बार। वैल्यू पुट करें, x पास हमारे वैल्यू नहीं है, x एज इट इज़ रहेगी, सॉरी ये x माइनस एक्स बार हमारे पास है 50 था, 50 लिख लिया। d हमारे पास क्या आया था, वो था 0.33। y हमारे पास नहीं था, y माइनस वाई बार हमारे पास था 60। सेम एज इट इज़ जो ऊपर हमने किया है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 0.33 y माइनस 60 प्लस 50 x। ठीक है, x हमारे पास आ गया, x की वैल्यू जो आई है वो 30.20 प्लस 0.33 y हमारे पास। ये दो रिग्रेशन लाइन हैं जो हमने फाइंड की हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है रिग्रेशन लाइन। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट कहता तो सिर्फ हमने b और d फाइंड करना था। ठीक है, आज ये जो ये देखें, ये हमने y ऑन x फाइंड किया, ये x ऑन y। जब y ऑन x कहेगा तो पहले y माइनस वाई बार b इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अगर वो x ऑन y कहता है तो पहले x माइनस एक्स बार फिर d इंटू वाई माइनस वाई बार। तो होप आपको कुछ समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 275 पेज है। क्वेश्चन नंबर हमारा है आगे जो न्यूमेरिकल है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x b एंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y d। पे मीन के x y ऑन x को हम b भी कहते हैं, लेकिन उसने कहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट, लाइन इसमें उसने नहीं कहा। अब मैं इसको थोड़ा सा फार्मूला है इसमें, उसने जो वैल्यूज़ दी हैं वो देख लें थोड़ी सी, वह मैं आपको बताऊं। उसने जो हमारे पास वैल्यू दी हैं वो हमारे पास हैं, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं इधर, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें वो कहता है फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट। हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है,
रिग्रेशन कोफिशिएंट मीन बी और डी फाइंड करने हैं। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, उसके लिए उसने थोड़ा सा डेटा आप देखिए चेंज कर दिया है। पहले क्या था, हमें पिछले क्वेश्चन में समीशन एक्स वाई समीशन एक्स इस तरह दे दिया था, लेकिन इस तरह देखें कि इसने थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया है। एन हमारे पास वही है, एन हमारे पास इसने क्या दिया हुआ है 10, और समीशन डी एक्स है हमारे पास -8, समीशन डी वाई हमारे पास है 0, समीशन डी स्क्वेयर क्या है एक्स है हमारे पास 66, समीशन डी स्क्वेयर वाई है हमारे पास 99, और इसके अलावा जो दिया हुआ है समीशन डी एक्स डी वाई हमारे पास है 72। इसके अलावा एक्स बार गिवन इसने दे दिया इस टाइम, इस बार उसने अगले क्वेश्चन में खुद ही दे दिया है, अब फाइंड करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, एक दे दिया है एक्स बार 10, एक दिया है एक्स बार वाई बार 7। रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी वही सारा पिछला जो क्वेश्चन करा है सेम एज इट इज़ है। बी और डी हमने दोनों फाइंड करने हैं, चलें बी और डी फाइंड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बी फाइंड करते हैं। बी का फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो था एन समीशन, पहले हमने समीशन एक्स वाई लिखा था, लेकिन उसने सिर्फ डेटा चेंज किया है और बाकी कोई कुछ नहीं चेंज किया। जिधर था ना समीशन एक्स वाई, उधर समीशन डी एक्स और डी वाई आ गया। समीशन डी एक्स डी वाई, ये आपने साथ नहीं लिखना, इसके नीचे लिखना है। ठीक है, समीशन डी एक्स समीशन डी वाई, सॉरी डी वाई। ठीक है, समीशन डी एक्स और समीशन डी वाई ये लिख दिया। इसके नीचे जो आएगा वो है एन समीशन डी स्क्वायर एक्स माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब टोटल वैल्यू इसमें पुट करनी है। एन हमारे पास क्या है 10, समीशन डी एक्स डी वाई, पहले तो हमारे पास था समीशन एक्स वाई, डी से कंफ्यूज ना होइएगा, टोटल उसने सिर्फ डी डी लगाया है, बाकी सेम वही फार्मूला है। अगर आप वही फार्मूला देखें तो सेम एज इट इज़ है। इसके अलावा एक्स बार वाई बार था उधर, और एक्स बार वाई बार अगर आप समीशन डी एक्स भी लिखें तो कोई मसला नहीं, समीशन डी वाई भी लिखें, उधर एक्स बार था, अगर समीशन एक्स भी लिखे समीशन वाई लिखे कोई मसला नहीं है। तो समीशन डी स्क्वायर एक्स हमारे पास है 66, और सॉरी समीशन डी एक्स डी वाई हमारे पास है क्या है 72, माइनस समीशन डी एक्स हमारे पास है -8, समीशन डी वाई हमारे पास है 0। एन क्या है हमारे पास, नीचे भी 10 है, समीशन डी स्क्वायर इसने दिया हुआ है वो है 66, माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ठीक है, समीशन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास समीशन डी एक्स, ये डी एक्स है हमारे पास, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर। बी 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये -8 0 से हो गया तो बाकी कैलकुलेट करने से हमारे पास 720 डिवाइड बाय 596 ये हमारे पास आ गया, तो इसका आंसर आ गया 1.208। ठीक है, और अब डी फाइंड करते हैं। डी फाइंड करने के लिए सबसे पहले वही फार्मूला लगेगा, एन समीशन डी एक्स, लेकिन थोड़ा सा नीचे चेंज होगा, माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई, नीचे आ जाएगा एन समीशन डी स्क्वायर वाई माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। 10 हमारे पास है ऊपर तो सेम एज इट इज़ है,
क्या था हमारे पास 72 माइनस समीशन डी एक्स वही है -8 एंड 0, और इसके अलावा एन क्या है हमारा 10 समीशन डी स्क्वेयर वाई हमारे पास है 99 माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वेयर डी वाई समीशन डी वाई हमारे पास है 0 का होल स्क्वेयर। तो हमारे पास जो आंसर इसका आया है वो है 720, ऊपर तो सेम ही फिगर लेकिन थोड़ी सी नीचे चेंजिंग होगी, वो है 990। तो इसका आंसर जो आया है वो हमारे पास 0.727। बी और डी की वैल्यू पास, बी और डी की ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट जो हमने फाइंड कर लिए हैं, बी और डी की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये भी हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 18 भी हो गया है, सेम एज इट इज़ हैं दोनों, थोड़ा सा फार्मूला चेंज है। अगर वो डी एक्स डी वाई जिस तरह का वो देगा ना डेटा, इसी तरह का फार्मूला होगा, बनाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, सेम एज इट इज़ था, लेकिन पीछे जो अगर क्वेश्चन देखें तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये देखें, समीशन वाई समीशन एक्स सेम एज इट इज़ दे दिया है, एन एक्स बार वाई बार एन एक्स बार स्क्वेयर। अगर हम इधर समीशन एक्स भी लिख देते, समीशन वाई लिख देते तो वही होता 5000, लेकिन हमें समीशन एक्स समीशन वाई की वैल्यू पहले निकालनी पड़ती। वो इस तरह था कि एक्स बार की वैल्यू हम लिखते हैं, समीशन एक्स डिवाइड करते हैं, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आपने सिर्फ यही तैयार करना है फार्मूलाज। इसलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 19, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, उसमें क्या कहा है? उसमें कहा गया है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड ऑफ एक्स ऑन वाई यूजिंग द डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। उसने सिर्फ कहा है कि रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, और जो डेटा है वो क्वेश्चन नंबर 18 का है। ठीक है, वो जो हमने बी और डी उधर से फाइंड किया ना, बस पुट करना है और रिग्रेशन लाइन आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 सेम एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर रिग्रेशन लाइन लिख लेते हैं, एक्स ऑन वाई लिख लेते हैं पहले। एक्स ऑन वाई हमारे पास है वाई माइनस वाई बार बी इंटू, ओ सॉरी वाई ऑन एक्स है, ये वाई ऑन एक्स है, वाई माइनस वाई बार, ये वाई ऑन एक्स है बी, और एक्स माइनस एक्स बार, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वाई ऑन एक्स होगा तो वाई माइनस वाई बार बी, और लास्ट पे एक्स है, एक्स माइनस एक्स बार। अगर एक्स ऑन वाई होगा तो आपने लिखना है एक्स माइनस एक्स बार इंटू टी वाई माइनस वाई बार, सेम एज इट इज़ है। सिर्फ क्या करना है, बी भी आपके पास डेटा क्वेश्चन नंबर 18 का लेना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 में ये करना है कि उधर से आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। रिग्रेशन लाइन फाइंड, मैंने आपको रिग्रेशन लाइन फार्मूलाज बता दिए हैं, टोटल आपने वैल्यू पुट करनी है, आंसर इसका लिख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 19 है, तो y हमारे पास नहीं था, y माइनस वाई बार की वैल्यू हमारे पास है, गिवन थी, वो हमारे पास देख लें, ये y बार की हमारे पास क्या है 7 इस पुट कर देते हैं। b हमारे पास आया था, वो भी पुट कर लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको ताकि टेंशन, 1.208, ठीक है, नज़र आ गई होगी 1.208। एक्स हमारे पास नहीं था, एक्स माइनस एक्स बार, पहले बात एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी, एक्स बार हमारे पास क्या था वो लिख लेते हैं, वो है 10 इधर पुट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेम एज ही मैंने कहा था ना, ये क्वेश्चन करेंगे तो खुद ब खुद आपको आते जाते जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखें। वाई एज इट इज़ रहेगा, -7 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1.208 अंदर मल्टीप्लाई होगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वैल्यू आ जाएगी -5.08 प्लस 1.208,
एक्स। ठीक है, ये माइनस जाके उधर प्लस होगा और इसके अलावा मल्टीप्लाई करेंगे। इतने तो आप बच्चे नहीं हैं, फर्स्ट ईयर की क्लास ही, इतने तो कर लेंगे। ठीक है, आगे हमने फाइंड करनी है एक्स और वाई फाइंड करनी है। एक्स माइनस एक्स बार, डी भी हमारे पास है, वाई माइनस वाई बार। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू नहीं है सॉरी, हमारे पास माइनस वही लिखनी है। एक्स बार की हमारे पास वैल्यू थी, क्या थी, 10। डी हमारे पास देख लेते हैं, डी हमारे पास क्या था वो मैं आपको बता देते हूँ। वो था हमारे पास 0.727, 0.727, 727। वाई हमारे पास नहीं है, वाई माइनस वाई बार हमारे पास था, वो था 7। एक्स एज इट इज़ रहेगा, ये जाके उधर 7y माइनस 7 प्लस 10, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी आपके पास, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेना क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। इसकी वैल्यू आई जाएगी, वो है हमारे पास थोड़ा 4.911, 4.911 प्लस 0.7275, ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन फाइंड होगी। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सेम ही है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको करवाता हूँ, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 20 सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 21 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह मैं आपको लॉन्ग भी करूँगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में उसने चेंज कर दिया, कहता है गिवन, क्या हमारे पास गिवन है एक्स बार वाई बार, इसके अलावा एस एक्स एस एक्स वाई, फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। देखें, इसने अब डेटा चेंज कर दिया है, फार्मूला मैं बताता हूँ कि इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। डेटा हमारे पास क्या है, एक्स बार वाई बार। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है 150, वाई बार की वैल्यू है हमारे पास 68, एस एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2.5, एस वाई की वैल्यू हमारे पास है 20, एस एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 30। फाइंड हमने रिग्रेशन लाइन ही करनी है, वही जो हमने ऊपर फाइंड किया है, लेकिन इसमें फार्मूला बी और डी फाइंड कैसे करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। रिग्रेशन लाइन का पहले फार्मूला 3 बार 4 बार समझा दूंगा, आपको आना चाहिए। बी और डी की वैल्यू सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, रिग्रेशन लाइन फार्मूला बता देता हूँ। वही है फार्मूला जो हमने पीछे किया है, एक्स वाई ऑन एक्स का, वाई माइनस वाई बार बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये आपके पास फार्मूलाज हैं रिग्रेशन लाइन के, ये लाजमी आपने याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। एक्स माइनस एक्स बार डी, वाई माइनस वाई बार। अब बी और डी इधर से कैसे फाइंड करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। बी और डी फाइंड, बी का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। बी हमारे पास क्या है, एस एक्स वाई ऊपर एज इट इज रहेगा, नीचे आ जाएगा बी होता है हमारे पास वाई ऑन एक्स। ठीक है, वो मीन वाई ऑन एक्स, जो लास्ट पे आएगा ना वाई ऑन एक्स, मैं इधर एग्जांपल बता देता हूँ। बी हमारे पास होता है वाई ऑन एक्स। ठीक है, इधर फार्मूला क्या बनेगा, बी इंटू एस एक्स वाई, जो लास्ट पे होगा एक्स वो हमारे पास एस एक्स बन जाएगा। ठीक है, फार्मूला आपने इसी तरह याद कर लेना है, एस एक्स स्क्वेयर सॉरी आ जाएगा। ठीक है, साथ में तो ये पी इस तरह फाइंड होगा, एस एक्स वाई हमारे पास क्या है 30, ये मैंने ऊपर लिख दिए, साथ आपने नीचे करके लिखने हैं लाजमी, जो क्योंकि एस एक्स वाई डी वो नीचे आपने लिखने हैं, सॉरी मेरे से ऊपर लिखने को। एस एक्स स्क्वेयर क्या है हमारे पास 2.5 का स्क्वेयर। ठीक है, बी हमारे, मैं इधर लिख लेता हूँ, बी हमारे पास आया है वो है 4.8। डी हमने कैसे फाइंड करना है, सेम एज इट इज़ है,
एस एक्स वाई, नीचे आ जाएगा एस वाई स्क्वेयर। ये मैं थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी। एस एक्स वाई इस तरह आपने लिखना है, वो मुझसे गलत हो गया था। एस वाई स्क्वेयर वैल्यूज पुट करनी है। एस एक्स वाई का हमारे पास क्या है, वो है 30, सेम एस वाई 20 का स्क्वेयर। इसका आंसर हमारे पास आ गया है, वो है 0.075। इसकी वैल्यू 1 और इतनी लंबी नहीं आती। जो कोरिलेशन में, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, कोरिलेशन में -1 और +1 के दरमियान आनी चाहिए, लेकिन रिग्रेशन में वो इतनी लिमिट चलती रहती है। तो हमने बी और डी फाइन कर लिए। अब टोटल आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, और इसके अलावा आगे तो आप खुद कर लेंगे। बी और डी, एक्स बार वाई बार हमारे पास गिवन है। मैं इधर पुट कर देता हूँ, ठीक है, इधर यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। वाई हमारे पास नहीं है, वाई बार हमारे पास 68 है। बी हमने निकाला हुआ वो क्या है 4.8। एक्स हमारे पास नहीं गिवन, एक्स बार गिवन है, वो है 150, ठीक है। इसी तरह एक्स माइनस एक्स बार क्या है हमारे पास 150, और डी हमारे पास है जो हमने अभी 0.075 वैल्यू जो आई है। एक्स वाई वाई हमारे पास है, वाई बार क्या है हमारे पास 68। ये हम 3 बार करवा चुका हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी। तो आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। तो होप कुछ आपको समझ होगा, कुछ मेरे से गलती होगी तो माजरत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को आप मुझसे हेल्प मिलती रहे, क्योंकि आगे आपके पेपर हैं 2-2.5 महीने बाद। तो चैनल मेरे विज़िट करें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियो सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 27 तक करवाने की कोशिश करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।